हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। ठीक है, इसमें हम लोग पहला चैप्टर आज देखेंगे संविधान सभा एवं भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। इस बुक से हम लोग देखेंगे जो कि दृष्टि बीपीएससी के जो है प्रीलिम्स सक्सेस सीरीज। ठीक है, तो इस बुक से हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान। इसमें भारत और बिहार की राजनीति व्यवस्था भी दिया हुआ है। इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग में से जो भी नहीं देखे हैं तो वो भी प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, तब चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन यानी कि चीज़ें अच्छी से समझ में आएगी। ठीक है, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं, इसमें जो आज पहला टॉपिक देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे संविधान सभा का गठन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा नाम कैसे पड़ा, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है, और भी चीज़ें देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है पॉइंट वाइज देखेंगे, ये पता तो चल ही चुका होगा अगर आप पहले की वीडियो देखे होंगे तो। क्रिप्स मिशन की असफलता, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि किस मिशन के सिफारिश पर यानी कि प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में जो है कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था? 1946 में। इसमें सारा चीज़ें याद नहीं रखनी है, ऐसे तो इसमें जो पॉइंट्स दिया हुआ है क्योंकि प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज बुक है तो मेन पॉइंट्स ही दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट्स को स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर याद करने की बात आती है तो हम लोग सारे चीज़ें को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट देखना है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था वह कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसमें 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। इसमें एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि एक तो पहला कि 346 में आया था, और एक चीज़ और याद रखना है कि 3 सदस्य में तीनों सदस्य का नाम याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। तीनों सदस्य में पहला का जो नाम था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें याद होती चली गई। तो पहला था पेंथिक लॉरेंस, दूसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा था अलेक्जेंडर। ठीक है, भारत भेजा गया था कैबिनेट मिशन को, इन 3 सदस्यों को। अब देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो है एक बुनियादी ढांचे तैयार किया गया था। ठीक है, बुनियादी ढांचे को यानी कि जिसको प्रारूप बोलते हैं स्वीकार कर लिया गया था। इसी को ही संविधान सभा का नाम दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। आपको ये पता चल गया होगा कि किस मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था, उस मिशन में कितने सदस्य थे, ये चीज़ हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या कितना था। तो 389 तय किया गया था। ठीक है, 389 तय किया गया था। लेकिन हुआ क्या, संविधान सभा ब्रिटिश भारत के प्रांतों को कितना सीटें आवंटित किया गया था? तो 296। ब्रिटिश भारत के प्रांतों को 296 सीटें आवंटित किया गया था। और चुनाव का भी हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई से अगस्त 1946 में चुनाव हुआ था। उसमें से 296 सीट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, और अन्य छोटे समूहों को जो है वह 15 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, और 93 सीटें जो है यह देसी रियासत को, 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित किया गया था। आप लोग देख लिए कि 208 कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73, 15 अन्य छोटे समूहों को और 93 देसी रियासत को। ठीक है, ये चीज़ देख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा का जो गठन हुआ था यह प्रत्यक्ष रूप से हुआ था या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन में। संविधान सभा का गठन दिए तो हुआ था प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का सेंस होता है वयस्क मताधिकार द्वारा। अगर संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं हुआ था, इसलिए कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष द्वारा हुआ था। लेकिन अप्रत्यक्ष होने के बावजूद भी इसमें प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति थे। ठीक है, प्रत्येक समुदाय के
प्रत्येक समुदाय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई और SC ST सारा सदस्य था। ठीक है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाएं शामिल थी कि नहीं थी। इसमें देखिए कि महिलाएं शामिल थी, टोटल 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान सभा, ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। संविधान सभा का बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग द्वारा। और ये देखेंगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 से बना था। नेक्स्ट अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक बने रहे थे। उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार जो है सर BN राव है, यानी कि सर BN राव थे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 का डेट जो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी है। फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखनी होगी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसमें 3 चीज़ें याद रखनी होगी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको कि प्रस्तावना बोलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसमें संवैधानिक संरचना और ढांचे और मूल दर्शन का जो स्पष्ट झलक थी, अभी किसमें, प्रस्तावना में है, इसको प्रस्तावना भी कहा गया। ठीक है। इसमें और एक देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है, ये याद रखना होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा एक विधायिका बन गई थी। कौन सा अधिनियम द्वारा, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा एक विधायिका बन गई थी। ठीक है। इसका 2 कार्य था। कौन कौन था? पहला कार्य था संविधान निर्माण करना और दूसरा कार्य था देश के लिए विधि निर्माण करना, देश के लिए कानून बनाना। ठीक। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों का विभाजन हो गया था और विभाजन के बाद जो है संविधान सभा में कुल 299 सदस्य संख्या रह गया था। कितना? मुस्लिम लीग के हटने के बाद 299 सदस्य संख्या रह गया था। आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन जो है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, ये भी फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी है। ये अक्सर आप देखे होंगे कि पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो ये चीज़ें याद रखनी होगी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण किया गया। कब? तो मई 1949 में। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को देखें तो ये दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को। साथ ही 24 जनवरी 1950 को एक चीज़ और क्या याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, ये पॉइंट भी आपको याद रखनी है। जैसे कि मैं पहले भी बताई थी कि इसमें सारा पॉइंट जो है महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, महत्वपूर्ण लाइन दिया हुआ है, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अभी तक में तो आपको अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि सारा पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। और आप देखे होंगे कि एग्जाम में या फिर घटना चौक प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा कि संविधान सभा कितने दिन में बनकर रेडी हुआ था और इसमें कितने कुल बैठक हुई थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो संविधान सभा जो है टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में बनकर रेडी हुआ था। ठीक। और संविधान सभा की कुल बैठक की बात करें तो कुल 11 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ये भी याद रखना है। इसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में जो आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक जो है भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। ठीक। उसके बाद फिर अप्रैल 1952 से क्या हुआ कि अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? अप्रैल 1952 से। उसके बाद फिर पहली निर्वाचित संसद, पहली लगा हुआ है, जो भी क्वेश्चन के पहली लग जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक। पहले निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई, मई 1952 में।
नेक्स्ट देखेंगे संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां। ये भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद रखनी होगी कि संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, संघीय संविधान समिति की अध्यक्ष कौन था, ये चीज़ें याद रखना होगा। तो संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, यानी कि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक, नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको ना बार बार देखने से ही याद होगा, क्योंकि एक बार अगर याद कर लेते हैं ना तो फिर एग्जाम में होता क्या, कन्फ्यूजन हो जाती है अगर ढंग से हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, तो इसलिए रिवीजन करना होता है सब चीज़ों को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर बात करें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राज्यों के लिए समिति, यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी उसका जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति GV मावलंकर थे और कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी थे और सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अब देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में जो है अध्यक्षता या BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था और संविधान सभा की विशिष्ट समितियों में शामिल थी। ठीक, इसका गठन कब किया गया था प्रारूप समिति का, तो 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल 7 सदस्य थे, ये भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रारूप समिति के सदस्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये अध्यक्ष थे और इनके अलावा भी 2 सदस्य थे, N गोपालस्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अयंगर और अय्यर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके अलावा भी प्रारूप समिति के सदस्य में जैसे 7 सदस्य थे तो 2 तो अयंगर और अय्यर थे और 4 कौन कौन थे और 1 अध्यक्ष थे। तो 4 में एक और डॉक्टर KM मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे और N माधवराव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी क्योंकि N माधवराव जो है किसी कारण से त्यागपत्र दे दिए थे, इस वजह से इनके जगह पे BL मित्र आए थे। नेक्स्ट TT कृष्णामाचारी, ये क्या हुआ था 1948 में TT खेतान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उस खेतान की मृत्यु हो गई इसलिए उसके जगह पे TT कृष्णामाचारी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या। हम लोग पहले देखे थे कि संविधान सभा में महिलाओं की भी भागीदारी थी, तो उसमें कुल 15 महिला की भागीदारी थी। ठीक है, हम लोग वहाँ पे भी देखे थे कि टोटल 15 महिलाओं की भागीदारी थी। इसमें 15 महिला के नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको याद नहीं रखना है, इसमें से इक्का दुक्का याद रखना है क्योंकि इतना ज़्यादा याद रखना थोड़ा टिपिकल है। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, बस ज़्यादा याद नहीं रखना। पहला जो था यानी कि 15 लेडीज़ थी, तो अम्मी स्वामीनाथन, दूसरा दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, एनी मस्क्रीनी, ये सब संविधान सभा के सदस्य थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के वाचन। संविधान सभा के वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, यह कब से कब तक हुआ था ये दिया हुआ है। तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन हुआ था और द्वितीय वाचन देखें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन हुआ था और तृतीय वाचन देखें तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक तृतीय वाचन हुआ। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं और भी टॉपिक देखेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।